हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो टॉपिक चल रहा था मानव का उत्सर्जन तंत्र है वो आज हमने स्टार्ट किया। पिछली क्लास में हमने दूसरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, रक्त वाला। तो देखिए जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मानव शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका शरीर से बाहर निकालने के लिए जो जो अंग सम्मिलित होते हैं उन अंगों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, तंत्र बोलेंगे। और अपशिष्ट पदार्थों को निकालने वाला जो तंत्र होता है उसको क्या बोला जाता है, उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं हम। तो देखिए आपके उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा क्या है कि शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है, वो उत्सर्जन कहलाता है। तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने वाला तंत्र क्या कहलाता है, भाग लेने वाला अंगों का समूह या तंत्र क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र। तो इस परिभाषा को नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं जीवों के अंदर कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं और उनको उत्सर्जित करने के लिए क्या क्या ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर में किस प्रकार बनते हैं, जीवों के शरीर में किस प्रकार बनते हैं। तो आपको पता है कि भोजन में मुख्य रूप से हम 3 प्रकार के पोषक पदार्थ लेते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक वसा। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन के उपापचय से बनते हैं, यानी जो हमने भोजन में प्रोटीन लिया उसका जब पाचन हो जाएगा तो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निर्माण होता है। और वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो 3 प्रकार के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो देखिए नेक्स्ट, जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण प्रोटीन के उपापचय से होता है, प्रोटीन के उपापचयन से होता है। तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो उनमें से यदि प्रोटीन हमने खाया है तो उसके पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बोला जाता है। क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन में होते हैं अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल के अंदर आपको पता है अमोनियम घटक होता है।
अमोनियम घटक होगा तो इसका जब पाचन होगा तो क्या निकलेगा, नाइट्रोजन अपशिष्ट निकलेंगे। यानी अमोनियम क्या है, नाइट्रोजन है कि नहीं है, तो इसके पाचन से जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अमोनिया, फिर यूरिया और यूरिक अम्ल। 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं जीवों के शरीर में, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। यानी कुछ जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया बनेगा, कुछ में यूरिया बनेगा और कुछ में यूरिक अम्ल बनेगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं ये किस पोषक पदार्थ के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, किसके पाचन के बाद बनते हैं। तो आपको आंसर क्या करना है, प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन में अमीनो अम्ल है वो टूटेगा तो उसके नाइट्रोजनी घटक अलग होंगे और उसी से क्या बनेंगे, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। तो इसको पॉइंट के रूप में देखते हैं। तो देखिए प्रोटीन के पाचन के पश्चात नाइट्रोजन अपशिष्टों का क्या होता है, निर्माण होता है और उन्हें हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जी पदार्थ। हम बोलते हैं कि जीवों के शरीर में उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जन करने वाला तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो उत्सर्जी पदार्थ किसे बोलोगे आप, जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो उस पाचन के बाद अमीनो अम्लों में वो टूट जाता है प्रोटीन, और उस अमीनो अम्लों का जो काम की चीज है पोषक पदार्थ को रक्त में अवशोषित कर लिया जाएगा। बाकी जो उसका कचरा बचता है उसको नाइट्रोजन अपशिष्ट बोला जाता है और उसे ही हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और जीवों के शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। पहला होता है अमोनिया, दूसरा यूरिया और यूरिक अम्ल। यानी कोई जीव है जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करता है क्योंकि उनके शरीर में अमोनिया ही बनता है। कुछ जीवों के शरीर में यूरिया बनता है और कुछ के अंदर क्या बनता है, यूरिक अम्ल बनता है। अब देखिए ये जो तीनों उत्सर्जी पदार्थ है ये अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हों को बोला जाता है अमोनिया उत्सर्जी जीव। और ज़्यादातर समुद्री जीव या पानी में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर क्या उत्सर्जी पदार्थ होता है, अमोनिया। कारण क्या है कि ये जो तीनों उत्सर्जी पदार्थ है इनमें सबसे ज़्यादा है वो जहरीला होता है अमोनिया, और इसको उत्सर्जित करने के लिए भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जो जल में रहते हैं जिनमें पानी की अधिकता होती है वो किसका उत्सर्जन करेंगे, अमोनिया का, और ऐसे जीव कहलाएंगे अमोनिया उत्सर्जी। और ज़्यादातर जलीय जीव है वही किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का। ठीक है, फिर आता है यूरिया। यूरिया जो अमोनिया की तुलना में थोड़ा कम जहरीला होता है और इसमें उत्सर्जित करने के लिए पानी की मात्रा की आवश्यकता भी है वो कम होती है। तो जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको बोला जाता है यूरिया उत्सर्जी। फिर तीसरे प्रकार के आगे यूरिक अम्ल उत्सर्जी। जो जीव जिनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है उनको बोला जाता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी। और सबसे कम जहरीला होता है यूरिक अम्ल, और इसको उत्सर्जित करने के लिए पानी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा
कि जो कीट होते हैं, स्थलीय प्राणी होते हैं, शुष्क वातावरण रहते हैं, सांप प्रजाति, कीट, पक्षी, ये क्या करते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल निकालते हैं। जो बींट होती है, आपने नाम सुना होगा, जैसे पक्षी होता है वो बींट कर देते हैं, तो वही क्या है, यूरिक अम्ल है। तो इसमें पानी कितना होता है, बहुत कम होता है। वो जो गाढ़ा होता है, जो यूरिक अम्ल होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। लेकिन यूरिया के रूप में, मूत्र के रूप में निकलता है, उसमें थोड़ा पानी होता है और यूरिया भी होता है। जबकि अमोनिया का उत्सर्जन होगा तो बहुत ज्यादा साथ में पानी निकलेगा। तो 3 प्रकार के जीवों में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। जलीय जीवों में बनता है अमोनिया, जो जो स्तनधारी है, मेंढक प्रजाति है, इनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ बनता है यूरिया। और जो पक्षी है, कीट है, सांप प्रजाति है, इनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ क्या बनता है, यूरिक अम्ल। जो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा उसको बोलेंगे अमोनिया उत्सर्जी, जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उसको बोलेंगे यूरिया उत्सर्जी, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे वो कहलाएगा यूरिक अम्ल उत्सर्जी। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम इन तीनों को विस्तार से पढ़ते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने वाले जीव और उनके नाम।
तो देखिए स्टूडेंट्स, तीनों प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं, अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी और यूरिक अम्ल उत्सर्जी। अमोनिया उत्सर्जी किसे बोला जाएगा? वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनिया उत्सर्जी कहलाते हैं। और जितने भी जलीय जीव है वो लगभग क्या होते हैं? अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। जलीय जीव अमोनिया उत्सर्जी क्यों होते हैं? क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जो जल थल पर रहेगा, शुष्क वातावरण में रहेगा, उनमें पानी की कमी होती है। लेकिन जो जल में रहता है उनमें पानी की अधिकता होती है, इसलिए उनमें उत्सर्जी पदार्थ क्या बनता है? अमोनिया। फिर यूरिया उत्सर्जी, वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं। तथा इनको क्या उदाहरण क्या है? स्तनधारी और स्थलीय उभयचर, यानी हम मनुष्य किस में आएंगे? यूरिया उत्सर्जी। हमारे अंदर मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया बनता है, जो किडनी या वृक्क के द्वारा शरीर मूत्र से है वो अलग किया जाता है और रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तीसरा प्रकार का है यूरिक अम्ल उत्सर्जी। वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। और जो ज़्यादा शुष्क वातावरण में रहते हैं वही जीव क्या होते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं, जिसमें आता है आपके पक्षी, सरीसृप और कीट। देखिए ये जो हिंदी का नाम है इनसे आपको बिल्कुल सीधा पता चल रहा है। अमोनिया उत्सर्जी यानी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया उत्सर्जी यूरिया का उत्सर्जन, यूरिक अम्ल उत्सर्जी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। लेकिन इंग्लिश का जो इन दोनों का नाम है वो कंफ्यूज कर देता है। जो यूरिया उत्सर्जी होता है उनको बोलेंगे यूरियोटेलिक, जबकि जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित होता है उसको बोला जाता है यूरिकोटेलिक। जो जीव होता है वो होता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर मैं इनके इंग्लिश के नाम बताती हूँ आपको, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक भी आ जाता है तो उससे कन्फ्यूजन हो जाती है आपके। इसको नोट कीजिए पॉइंट को। तो इसके साथ ही आप इंग्लिश का नाम भी लिख लीजिए। इनको बोलेंगे अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। इनको बोलेंगे यूरियोटेलिक, और इनको बोलेंगे यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। तो इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मनुष्य क्या उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है वो किस प्रकार बना होता है, मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है और कौन से अंग होते हैं जो मनुष्य में उत्सर्जन का काम करते हैं।
तो देखिए मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। और इस उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जन करने वाला अंग कहलाता है मुख्य उत्सर्जी अंग। तो वो क्या होता है, किडनी या वृक्क। यानी हमारे जो वृक्क होते हैं वो रक्त के साथ जो यूरिया मिला होता है उसको अलग करते हैं और शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है। अब देखिए यूरिया तो हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। उसके अलावा और भी कई उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो हम पहले उनको देखते हैं कि यूरिया के अलावा और कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं तथा उनको शरीर से उत्सर्जित करने वाले अंग कौन कौन से होते हैं। तो जो वो हैं अन्य उत्सर्जी पदार्थ और उनको उत्सर्जित करने वाले हैं अन्य उत्सर्जी अंग, जबकि मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया और मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क या किडनी। तो देखिए नेक्स्ट, तो देखिए स्टूडेंट्स, और हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ क्या बनते हैं, एक तो बनता है पसीना। पसीना हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल है, इसलिए उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। और अन्य उत्सर्जी पदार्थ है पसीना, तो इसको उत्सर्जित करने वाला अंग कौन सा होगा, हमारी जो त्वचा होती है उसमें श्वेत ग्रंथियां उपस्थित रहती है, वो क्या करते हैं, इस पसीने को शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। उसके अलावा हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो भी अन्य अपशिष्ट पदार्थ है जो काम का नहीं है, उसको उत्सर्जित करने का काम करता है फेफड़ा। उसी प्रकार हमारे शरीर में देखिए सबसे पहले जब हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। अब हमारे अगर हम जल के अंदर रहने वाले होते, हम जलीय जीव होते, तो हमारे अंदर से अमोनिया ही बाहर निकलता। लेकिन हमारा शरीर है वो स्थल पर रहता है, अमोनिया जहरीला भी ज़्यादा होता है, उसको उत्सर्जित करने के लिए जल की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है, तो इतना जल हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इसलिए हमारे लीवर या यकृत ने क्या किया, उस अमोनिया को वो यूरिया में बदल देता है। और फिर यूरिया को आपको पता है उत्सर्जित करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना हमारे शरीर में सबसे पहले उत्सर्जित पदार्थ बनता अमोनिया, लेकिन उसको वृक्क के द्वारा किस में बदल दिया जाता है, यूरिया में बदल दिया जाता है। तो एक पॉइंट यहाँ से आप ये भी ध्यान रखना कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण तो यकृत या लीवर करता है, लेकिन यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, वृक्क या किडनी। ठीक है, तो देखिए अन्य उत्सर्जी पदार्थ में पहला है आपके पसीना। और पसीने का उत्सर्जन कौन करेगी, श्वेत ग्रंथि जो त्वचा में उपस्थित रहती है। फिर दूसरा उत्सर्जी पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका उत्सर्जन कौन करता है, फेफड़ा। तीसरा है अमोनिया, और अमोनिया को यूरिया द्वारा इसके यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। आया समझ में आपको पॉइंट। तो नोट कीजिए, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया और मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क या किडनी। अन्य उत्सर्जी पदार्थ है पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तथा अन्य उत्सर्जी अंग है आपके श्वेत ग्रंथि यानी त्वचा, फेफड़ा और यकृत। तो नोट कीजिए इन पॉइंटों को।
ठीक है, तो इसका एक पॉइंट और ध्यान रखना कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण है वो यकृत द्वारा किया जाता है, लेकिन यूरिया का उत्सर्जन है वो वृक्क या किडनी के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है, यानी यकृत द्वारा जो शरीर में पहले अमोनिया बनता है उसको यूरिया में बदल दिया जाता है, और फिर उस यूरिया का उत्सर्जन है वो किसके द्वारा किया जाता है, वृक्क या किडनी के द्वारा। नोट कीजिए इस पॉइंट को। तो अब हम देखते हैं मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जी अंग होता है आपके वृक्क या किडनी, वो कैसे होती है। तो देखिए, जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो देखिए, मनुष्य के उत्सर्जन बना होता है वृक्क या किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से मिलकर बना होता है। तो मनुष्य का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, वो किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से मिलकर बना होता है। वृक्कों की, किडनी की संख्या हमारे शरीर में दो होते हैं, यानी दो गुर्दे पाए जाते हैं, उनसे दो मूत्रवाहिनियां निकलती है। एक होता है मूत्राशय जिसमें मूत्र एकत्रित किया जाता है, और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से मूत्र को है वो उत्सर्जित किया जाता है। तो इनसे मिलकर क्या बनता है, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। देखिए डायग्राम बता रही हूं मैं आपको, इसको नोट कीजिए, फिर डायग्राम में शो करती हूँ मनुष्य का जो आपके उत्सर्जन तंत्र है।
तो देखिए ये भाग है मूत्र मार्ग के, जो आपका मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है उसके, उसको डायग्राम के द्वारा बता रही हूं मैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार होता है मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, जिसके अंदर सबसे पहला भाग होता है वृक्क, जो दो पाए जाते हैं संख्या में। मनुष्य में दो वृक्क या किडनी होती है। उसके बाद दूसरा भाग आता है मूत्र वाहिनियां, दो प्रकार की मूत्र वाहिनियां पाई जाती है, दोनों वृक्कों से एक एक निकलते हैं। तीसरा भाग होता है मूत्राशय और चौथा भाग होता है मूत्र मार्ग। तो इस प्रकार मनुष्य का है वो उत्सर्जन तंत्र बना होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी जो किडनी या वृक्क है, इनके विस्तार से संरचना के बारे में, कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।